हाय दोस्तों, नमस्कार। आइए एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल देवा एजुकेशंस में और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अपने पढ़ाई में चार चांद लगा रहे होंगे। मेरे मित्रों, एसएससी के द्वारा जीएस में पूछे गए विगत 15 वर्षों के 10,000 प्रश्नों की श्रृंखला मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। देखना ना भूलें, चैनल से जुड़ना ना भूलें। मेरे मित्रों, रोज़ वीडियो की एक सीरीज आती रहेगी और वीडियो की सीरीज़ का जो नाम है इसका हमने रखा है रामबाण सीरीज। आपकी परीक्षा में ये सीरीज रामबाण साबित होगी। तो मेरे मित्रों, इस PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज को देखना बिल्कुल ना भूलें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को। शुरुआत करेंगे हम वीडियो को इतिहास से लेके, और इतिहास में आपका पहला टॉपिक है प्राचीन इतिहास और उसमें आपका पहला चैप्टर है मेरे मित्र सिंधु घाटी वैदिक सभ्यता। ठीक है, तो मेरे मित्र सबसे अच्छी बात यह है कि आपका हर एक टॉपिक आपका चैप्टर वाइज दिया गया है, जिससे आप अपनी तैयारी में देख सकते हैं कि आपका कौन सा टॉपिक मजबूत है, कौन सा कमजोर है। यदि आप कहीं से पढ़ते हो, इससे मुझे कोई तकलीफ नहीं, और मैं ये भी नहीं कहूँगा आप मेरे चैनल पर आके पढ़ें। आपको जहाँ भी कंटेंट मिला हो आप वहाँ से पढ़ते रहिए। लेकिन मेरे मित्र, कोई भी एग्जाम हो, वनडे एग्जाम हो, एसएससी का, SSC MTS, SSC CGL, CHSL, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, जहाँ पे GS पूछी जाती है, तो मेरे मित्र इस चैनल पे आएँ और ये वीडियो आप 10,000 प्रश्नों की वीडियो को एक बार जरूर देख के जाएं। अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर तैयारी नहीं होगी मेरे मित्र, तो हूबहू प्रश्न आपको सेम टू सेम क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को भी मिलेंगे। तो चलिए मेरे मित्र, देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। और पहला जो आपका टॉपिक है इतिहास में, आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। तो हम बात करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है, वह स्थल जिसकी खोज सर्वप्रथम की गई थी हड़प्पा कालीन स्थल जहां से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ बनावली। हड़प्पा केंद्र जिसके बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था, लोथल। हड़प्पा यह स्थल मांडा स्थित है तो चेनाब नदी के किनारे। वेदांग नहीं है तो बताएंगे मुंडक। ऋग्वेद का वह मंडल जो पूर्णतः सोम को समर्पित है तो नवा मंडल। सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर था तो बताएंगे लोथल। हड़प्पा सभ्यता का शहर नहीं था तो मेहरगढ़ नहीं था। और भीमबेटका नामक विश्व धरोहर प्रसिद्ध है तो भारत प्रागैतिहासिक शिलालेखों के लिए प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्नों की तरफ। आगे लिखा है मेरे मित्र, हो चुका है भीमबेटका। अब बात करेंगे वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता अग्नि, इंद्र, सोम। और सिंधु घाटी सभ्यता की डांसिंग गर्ल की जो मूर्ति थी वो किससे ढाली गई थी, तो कांसे से। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्राचीन शहर बसाए गए सिंधु नदी के किनारे। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सत्य नहीं है तो पशु का मांस प्रमुख भोजन था, ये बात असत्य है। वह वेद जो मुख्य रूप से त्याग में कर्मकांड कार्य के साथ व्यवहार करता है तो यजुर्वेद। वह वेद जो संगीत के वेद के रूप में जाना जाता है तो सामवेद। प्राचीन शहर लोथल जो अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, भारत में स्थित है तो अब बताएंगे गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कि ऋग्वेद को मेरे मित्र, ऋग्वेद को कितने मंडलों या पुस्तकों में विभाजित किया गया, तो 10 में। प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को कहा जाता है पुराण पाषाण काल। सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का गृह था, उसमें से एक नहीं है तो बताएंगे रूस नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो खुदाई करने पर सामने आए। सुरकोटदा का पुरातात्विक स्थल स्थित है तो बताएंगे गुजरात में। और यहीं से घोड़े के बारे में घोड़े के साक्ष्य मिले थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि पाकिस्तान का वह प्रांत जहां प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो है तो सिंध में। वह स्थान जहां पर पुरातत्वविदों को 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंहों के सिंह के अवशेष प्राप्त हुए तो बुर्ज होम में। वेदांत कहा जाता है तो उपनिषद को। नौपाषाण स्थल द ओजली हैंडिंग स्थित है तो बताएंगे असम में। भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं पुरापाषाण काल में। पुरातात्विक स्थल ईमान गांव स्थित है महाराष्ट्र में। पुरातत्व स्थल कोल्डियावा स्थित है तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश में। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज माना जाता है भिड़डाना को। ऋग्वैदिक काल में आर्यनी देवी कौन थी, तो आप बताएंगे आर्यनी देवी जो थी वो आपके वन की देवी के रूप में उनकी पूजा होती थी। आगे लिखा है प्राचीन सभ्यताओं में सबसे बड़ी सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता। बुर्ज होम नौपाषाणकालीन स्थल स्थित है जम्मू और कश्मीर में। वह हड़प्पा कालीन स्थल जहां से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले तो कालीबंगा से। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ जिसका नाम है महाजनपदों का उदय एवं मगध का उत्कर्ष। लिखा है वह राजवंश जिसने मगध साम्राज्य पर शासन नहीं किया तो वो गुप्त थे। 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी, गांधारों की। वह बौद्ध ग्रंथ जो 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है तो बताएंगे अंगुत्तर निकाय
निकाय। आगे लिखा है प्रारंभ में राजगाह, जो राजगाह लिखा है राजगिरी समझ लीजिए वही है, बस नाम यहाँ पे चेंज है। राजगिरी जो आधुनिक बिहार के राजगीर का प्राकृतिक नाम, देखिए राजगीर का प्राकृतिक नाम क्या था, राजगिरी था या राजगाह था। वो कहाँ पे था आपका, तो वह मगध की राजधानी बिहार में स्थित था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मित्र और अगले प्रश्नों की तरफ हम मूव करते हैं, बढ़ जाते हैं। आगे लिखा है मेरे मित्र कि राजशाही राज्यों में से एक नहीं है जो कि 7वीं और 6वीं सदी के शुरू में ईसा पूर्व भारत में मौजूद है, तो बताएंगे वैशाली। मिहिर भोज शासक थे, तो ये प्रतिहार वंश के शासक थे। तक्षशिला की ओर बढ़ते हुए सिंधु नदी को पार करने के बाद 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया तो सिकंदर ने किया था। प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिल वस्तु के शासक आपके शाक्य थे। 326 बीसी में सिकंदर और राजा पोरस के बीच जो एक युद्ध हुआ वो झेलम नदी के किनारे, जिसे हम बितस्ता नदी भी नाम से जानते हैं। हरकन्या वंश का वह शासक जो अजात शत्रु का पुत्र था और जिसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की, तो वो था आपका उदयन। महाजनपदों के राजाओं ने किले बनवाए, क्यों, क्योंकि वे सुरक्षा प्रदान करते थे। आगे लिखा है प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक की नियुक्ति की गई थी, तो बिंबिसार के दरबार में। और अगला प्रश्न है 16 महाशक्ति महाजनपद मौजूद थे, तो आप बताएंगे प्राचीन भारत में। कहां पे, आपके प्राचीन भारत में। आगे लिखा है अगला क्वेश्चन कि मगध एक शक्तिशाली महाजनपद होते हुए भी वैशाली में अपनी राजधानी वज्जी सहित प्रशासन के एक अन्य स्वरूप के अधीन था जो कहलाता था गण या संघ। अब बात करते हैं अगले चैप्टर के बारे में जो कि जैन एवं बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। तो बात करेंगे जैन एवं बौद्धों से। पहला क्वेश्चन है प्रारंभिक भक्ति आंदोलनों में से एक नए नारों के नेतृत्व में हुआ, वो किसके भक्त थे, तो वो शिव के भक्त थे। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव जी। बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ लिखे गए पाली भाषा में। वह शासक जिसके शासन काल के दौरान बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में विभाजित हुआ, तो वो आपके कनिष्क थे। ठीक है, आगे लिखा है गौतम बुद्ध के जीवन की वह घटना जिससे स्तूप शब्द संबंधित है, तो आप बताएंगे वो थी आपकी मृत्यु। ठीक है, आगे लिखा है बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किया जाने वाला हिमाचल प्रदेश में जो नृत्य है उसका नाम है, तो बताएंगे छम। क्या नाम है, छम। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियां अस्तित्व में थी, तो ये बताएंगे 16। आगे लिखा है लाइट ऑफ एशिया भगवान बुद्ध को। जातक कथाएं किस संप्रदाय से जुड़ी, तो बौद्ध धर्म से जुड़ी हैं। भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को आगम सूत्र कहते हैं। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया पाली कैनन बौद्ध धर्म का मूल ग्रंथ है। वह धार्मिक समुदाय जो व्यवहारिक जीवन में 10 सार्वभौमिक गुणों का पालन करके आत्मशुद्धि और उत्थान के लिए प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व मनाता है, तो बताएंगे जैन समुदाय। 12वीं सदी के कर्नाटक में वीर शैव अनुयायी थे, तो बताएंगे बसवन्ना के। आगे लिखा है तीसरी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी, तो पाटलिपुत्र में। 4 महान सत्य की अवधारणा कौन है, तो बताएंगे बौद्ध धर्म में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक संबंधित थे जैन धर्म से। आगे लिखा है वह राज्य जहां भगवान महावीर का जन्म हुआ बिहार में। वह धर्म जिसके लिए भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण कराया, तो वो बौद्ध धर्म था। आगे बौद्ध भिक्षुओं के लिए निर्मित लोमा ऋषि गुफा कहाँ है, तो बिहार में है। अगला चैप्टर आपकी स्क्रीन पे बौद्ध एवं मौर्योत्तर साम्राज्य। अशोक को आरंभिक भारत का सर्वप्रसिद्ध शासक माना जा सकता है जिन्होंने वर्तमान के तटीय उड़ीसा पर विजय प्राप्त की थी, तो वो जगह क्या था, कलिंग का पुराना नाम कलिंग था, आज वो उड़ीसा हो चुका है। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। वह शासक जिसने सार्वजनिक स्थानों पर अपनी राज्य आज्ञाएं स्थापित करवाई, तो महान अशोक था। आगे लिखा है कि सारनाथ में पाए जाने वाले मौर्य स्तंभ को जाना जाता है, तो बताएंगे सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष के नाम से। कनिष्क के शासन काल के दौरान वह स्थान जिसको चौथे बौद्ध परिषद के लिए चुना गया, तो वो कुंडलवन आपका कश्मीर में था। आगे लिखा है सारनाथ में स्थित वह स्तूप जिसका निर्माण महान मौर्य सम्राट अशोक ने किया था। यह भारत में स्थित प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है, तो धमेक है। बौद्ध स्मारक चौखंडी स्तूप भारत में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध महामेघ वाहन वंश से है। ग्रीक लेखकों द्वारा अग्रमीज या जैंडमीज कहा गया घनानंद को। और नंद राजवंश का संस्थापक कौन था, तो महापद्म नंद था। कौन था, महापद्म नंद था। अगला क्वेश्चन है कि वह शासक जिसके दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज था, तो चंद्रगुप्त थे। अशोक द्वारा नियुक्त धार्मिक अधिकारी माने जाते थे धम्मा महामत्ता नाम से। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। बोध गया में महाबोधि मंदिर परिसर में पहला मंदिर अशोक ने बनवाया। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी नंदों को हराकर। भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण हेलियोडोरस स्तंभ स्थित है, जो कि विदिशा शहर में है। घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की किसने, तो चंद्रगुप्त ने की थी। चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद राजा बनने वाले उसके पुत्र का नाम समुद्रगुप्त था। भारत के पूर्व
भारत के पूरे उप महाद्वीप पर मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया चंद्रगुप्त के बेटे बिंदुसार ने। अशोक के शिलालेखों में किस लिपि के सबसे अच्छे उदाहरण मिलते हैं? तो बताएंगे ब्राह्मी। और लिखा है आगे वह शासक जिसका योजी खानाबदोश लोगों के निकट संबंध था, तो वो था आपका दीन नाग। कौन था? दीन नाग था, याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। वह राजा जिसने उड़ीसा में उदयपुर गिरी की पहाड़ियों में हाथी गुफा शिलालेख का उत्कीर्णन करवाया था? खारवेल ने। मौर्य साम्राज्य प्रशासन के अंतर्गत सीताध्यक्ष अधिकारी थे तो कृषि के थे। उड़ीसा में जौगढ़ में स्थित ऐतिहासिक स्थल है तो अशोक का शिला अभिलेख स्थल। शैल कीर्ति स्थलों को दर्शाते हैं तो मौर्य स्तंभ। अमरावती स्तूप भारत में स्थित है, आंध्र प्रदेश में। चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी बची हुई बराबर गुफाएं कहाँ हैं? तो वो हैं आपके मौर्य साम्राज्य काल की। सिकंदर ने भारत पर हमला किया था 326 ईसा पूर्व में। आगे लिखा है देव नाम प्रिय। देवों का प्रिय के नाम से अशोक को जाना जाता था। अगला चैप्टर आपके स्क्रीन पे जिसका नाम है गुप्त साम्राज्य या गुप्तोत्तर साम्राज्य। प्रभावती गुप्ता आरंभिक भारत के सबसे महत्वपूर्ण शासक 375 से लेकर 415 ईसा पूर्व की पुत्री थी। तो वो किसकी पुत्री थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की। आगे लिखा है कनिष्क ने राजा हान हो ती से युद्ध किया था जो चीन के हान राजवंश के राजा थे और द्वितीय प्रयास में उसे हराया था। आगे लिखा है महाराजा धीराज की उपाधि लेने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्षवर्धन पर विजय प्राप्त कब हुई? तो 618 ईस्वी में हुई। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णु गुप्त था। चीनी यात्री सुंग यून भारत कब आया? तो 518 ईस्वी में आया था। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले प्रश्नों के बारे में। वह राज्य जो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवी से दहेज में मिला था पाटलिपुत्र था। किसके शासन काल में चीनी वेनस्यांग भारत आया? हर्षवर्धन के। नालंदा प्राचीन शिक्षण संस्थान था बौद्ध धर्म का। ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था कुमार गुप्त के शासन काल में। वह साम्राज्य जिसके शासन काल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है तो गुप्तों के। तीसरी शताब्दी में वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंद शक्ति था। गुप्तकालीन शासक कौन था? तो विक्रमादित्य। आगे लिखा है पिकॉक टापू मंदिर को उमानंद मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। गुप्त काल के दौरान मेरे मित्र सोने के सिक्कों को पुकारा जाता था तो दिनार नाम से पुकारा जाता था। वह राजा जिसके शासनकाल के दौरान चीनी यात्री जुआन जंग भारत आया वो था आपका हर्षवर्धन। आगे लिखा है 618 सी में हर्षवर्धन को हराया था किसने? तो पुलकेशिन आपका द्वितीय ने हराया था। बढ़ते हैं आगे और अगला चैप्टर आपके स्क्रीन पे राजपूत काल जो कि 8वीं से 12वीं शताब्दी तक चला। लिखा है जब हार निश्चित हो जाती थी तो पुरुषों को साका या शक नामक एक अनुष्ठान करना होता था जो कि उनकी अंतिम लड़ाई थी जिससे वे वापस नहीं आ सके। तो मेरे मित्र ये राजपूत पुरुषों को किया जाता था। ठीक है, आगे लिखा है मेरे मित्र वह घटना जिसने सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन को मूल रूप से बदल दिया और उन्हें राजनीति की ओर धकेल दिया तो वह था गोधरा में महात्मा गांधी जी से इनकी मुलाकात होती है सन 1917 में। भारत का वह वर्तमान राज्य जहां आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ तो केरल में हुआ था। ढिल्लिका पूरी भी कहीं मिलेगा आपको, यहाँ ढिल्लिका बस लिखा है जो दिल्ली का पुराना नाम है। इसकी स्थापना किसने की? तो चौहानों द्वारा की गई थी। पटियाला में स्थित शीश महल बनवाया गया महाराजा नरिंदर सिंह ने। प्रतिहार वंश के महानतम शासक थे मिहिर भोज थे। वह प्रतिहार शासक जिसने वर्तमान भोपाल शहर बनाया तो बोलेंगे मिहिर भोज ने बनाया। बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ जो लिखा है दक्षिण भारतीय राजवंश। कृष्णदेव राय की कृतियों में से एक अमूल्य माल्यद लिखी गई थी, तेलुगु भाषा में लिखी गई थी। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे पहला राजा राजेंद्र फर्स्ट। वह शासक जिसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ था गौतमी पुत्र सातकर्णी। आगे लिखा है उदंतीपुरी शिक्षा केंद्र अवस्थित था बिहार राज्य में। चालुक्य वंश का संस्थापक था पुलकेशिन प्रथम। बादामी चालुक्यों के बादामी जाने से पहले उनकी राजधानी थी एहोल थी। आगे लिखा है गंगे कोंड चोल या गंगा नदी के विजेता की उपाधि राजेंद्र चोल प्रथम को दी गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है भारत के उत्तर पूर्वी भाग में त्रिपुरा की मेरे मित्र पूर्व रियासत पर शासन था माणिक्य वंश का। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर किस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है? तो नैनार से। कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण नामक लोकप्रिय चित्रण एलोरा गुफा में की गई है। पल्लव राजवंश की राजधानी कांचीपुरम थी। चोल साम्राज्य के संस्थापक जिसने तंजौर पर कब्जा किया और जिसके बाद आदित्य फर्स्ट राजा बना तो वो था आपका विजयालय। कर्नाटक के राष्ट्रकूट वंश का पहला और सबसे महत्वपूर्ण राजा जिसने बादामी के चालुक्यों को हराया था वो था आपका दंती दुर्ग। आगे लिखा है दक्षिण के चोल शासकों के प्रभाव का काल था 9वीं शताब्दी ईस्वी सन में। तमिल भाषा के एक प्रसिद्ध प्राचीन व्याकरण है तो वो है तोल्काप्पियर। आगे लिखा है अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि शाही चोलाओं के अधीन राजस्व प्रशासन के संबंध में साला भोग शब्द का अर्थ क्या था? साला भोग का मतलब था कि विद्यालय के लिए दान दी गई जमीन। ठीक है, भूमि। तमिल साप्ताहिक पत्रिका
कुंडी अरसू प्रारंभ की थी पेरियार ईवी रामासामी ने। चोल राजवंश में किसानों की बस्तियों को उर के नाम से जाना जाता था। 14वीं शताब्दी की शुरुआत में चोल साम्राज्य पर हमला किया था तो मलिक काफूर ने किया था। आगे लिखा है अरबों का आक्रमण। केवल 2 क्वेश्चन है। 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट की किसने? गजनी ने, जिसे महमूद गजनी के नाम से जानते हैं। और गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर भी इसी ने लूट की थी। किसने? महमूद गजनी ने। अगला चैप्टर टॉपिक है प्राचीन भारतीय कला एवं साहित्य से कौन कौन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे मित्रों। आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन है वो है अकबर द्वारा बनवाया गया बुलंद दरवाजा स्थित था, तो आप बताएंगे वो था आपका कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी में। कहाँ था मेरे मित्र? वो था आपका सीकरी में। कहाँ था? सीकरी में। ठीक है, आगे वह मंदिर, एक मिनट, ठीक है, वह मंदिर परिसर जिसका आकार भव्य रथ के समान है, जिसमें पत्थर के नक्काशीदार पहिए, स्तंभ और दीवारें हैं, वो कोणार्क मंदिर सूर्य। ठीक है, आगे वह राजवंश जिसने खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था, चंदेल राजवंश ने। चंदेल शासक संबंधित हैं किससे? तो बताएंगे खजुराहो मंदिर से। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कल्हड़ हैं और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना राजा धर्मपाल ने की। लोकप्रिय बाग गुफा चित्रकारी पाई जाती है मध्य प्रदेश राज्य में। खजुराहो मंदिर स्थित है, तो बताएंगे मध्य प्रदेश में स्थित है। 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच की अवधि से संबंधित वह स्थान जो बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूनों के लिए प्रसिद्ध है, तो सांची। आगे लिखा है खजुराहो में अपनी धार्मिक राजधानी स्थापित की थी चंदेल शासकों ने। वह विरासत स्थल जो वास्तुकला की बेहतरीन द्रविड़ शैली को दर्शाता है, तो बताएंगे हम्पी। कौन है वो मेरे मित्र? वो है आपका हम्पी। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। नटराज की कांस्य प्रतिमा निर्मित की गई चोल शासक के दौरान? चोल शासक ने करवाया था। मंदिर की वास्तुकला के संदर्भ में मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, तो बताएंगे गर्भगृह होता है। आगे लिखा है भक्ति संत आंडाल संबंधित थे, तो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। गांधार कला शैली स्कूल ऑफ आर्ट विकसित हुई तो कुशाण राजवंश के तहत। उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर वास्तुकला की शैली कौन है? तो नागर है। मेघदूतम के लेखक कौन है? तो कालिदास हैं। कन्नड़ और तेलुगु की लिपि के तौर पर विकसित हुई तो कदम्ब। और मेरे मित्र अब हम बढ़ते हैं अगले कुछ प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न है 3 विभिन्न कालों अर्थात मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल के शिलालेखों में से एक स्थित है, तो बताएंगे इलाहाबाद प्रयागराज में। आगे लिखा है कि दक्षिण भारत का ज्ञान सरस्वती मंदिर, तो बसर में। कहाँ पे? बसर में। राजवाड़ा महल जिसे सांस्कृतिक धरोहर परियोजना के रूप में जानते हैं, वो है इंदौर में। वह मंदिर जो राष्ट्रकूट राजवंश द्वारा बनाया गया कैलाश मंदिर। अमृत माल्यद का लेखन किया था कृष्णदेव राय ने। प्राचीन भारत में गांधार शैली की कला को विकसित किया था कुषाण वंश ने। बाघ की गुफाएं स्थित हैं मध्य प्रदेश में। सबसे पहले पाई की मान की गणना की थी बुधायन ने। शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है, तो सुश्रुत जी को जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मित्र। मशहूर लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में। भारत का वह राज्य जिसमें अजंता और एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में। निशुंभ सूदिनी देवी का मंदिर बनवाया था चोलों द्वारा। आगे लिखा छत्तीसगढ़ में कोरबा जिले के चैतुरगढ़ जिले में स्थित प्रसिद्ध और अद्भुत मंदिर का नाम महिषासुरमर्दिनी है। वह मंदिर जिसके पास चारुपल्लम विलेज ऑफ इक्लाइंस है, राजराजेश्वर मंदिर। आगे लिखा है मेरे मित्र कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेलों ने करवाया। भारत में समुद्र तट का मंदिर सो टेम्पल स्थित है, महाबलीपुरम में स्थित है। आगे बढ़ते हैं मेरे मित्र। तमिलनाडु में स्थित कपिलेश्वर मंदिर समर्पित है भगवान शिव को। महाबलीपुरम के भव्य रथ गुफा मंदिरों का निर्माण करवाया था, तो बताएंगे नरसिंह ने करवाया था। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की। प्रसिद्ध कंदरिया मंदिर स्थित है तो खजुराहो में। प्रसिद्ध खजुराहो स्मारक समूह का निर्माण कराया था चंदेल द्वारा। आगे लिखा है महमूद गजनवी ने अरब सागर के किनारे काठियावाड़ के दक्षिण तट पर हमला किया, जहां उसने 1026 में सोमनाथ शहर और उस शहर के प्रसिद्ध हिंदू मंदिर को लूटा। ठीक है, कौन? महमूद गजनवी। आगे लिखा है 1001 ईस्वी में अपने पहले हमले में महमूद गजनी ने हराया था किसको? तो बोलेंगे जयपाल को उसने हराया था। आगे बढ़ते हैं मेरे मित्र। तमिल महाकाव्य शिल्प दिकारम का लेखन किया था इंग्लो आदिगल ने। ठीक है, और अब बात करते हैं विविध से संबंधित है। 13वीं शताब्दी में भारत आने वाले यात्री मार्को पोलो था, तो वो था आपका इटली का यात्री था। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ, जिसका नेतृत्व वासवन्ना नामक एक ब्राह्मण ने किया, जो प्रारंभ में जैन मत को मानने वाले थे और चालुक्य राजा के दरबार के मंत्री थे। कहाँ के? देखिए, चालुक्य के मंत्री थे और जैन मत को मानते थे। आगे लिखा है मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत थे, तो लिखा है मेरे मित्र मेगस्थनीज कहाँ के थे? तो वो आपके यूनान के थे। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है मेरे मित्र कि
श्रृंगारिक मूर्तियों वाली वास्तुकला की नागर शैली के लिए सुप्रसिद्ध मंदिर कौन है? तो खजुराहो है। लोकप्रिय शैल कीर्तिक मूर्ति गंगावतरण भारत में पाई जाती है, महाबलीपुरम में पाई जाती है। आगे लिखा है राजरप्पा एक शक्ति स्थल है तथा वहीं दामोदर और वेरा नदियों का संगम भी है। यह स्थित कहाँ है? तो बताएंगे, यह झारखंड में स्थित है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो आपके मुनि कणाद को वैशेषिक दर्शन के मेरे मित्र प्रतिपादक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। 6वीं शताब्दी के शुरुआत में भारत की मेरे मित्र यात्रा पर आने वाले चीनी तीर्थयात्री सुंग युन थे। आगे लिखा है सफोविद राजवंश के आधुनिक समय में शासन किया था ईरान से। आगे लिखा है शासन किया था। किताब उल हिंद के लेखक अलबरूनी को बंदी कब बनाया? किसने बनाया? तो महमूद गजनी द्वारा बनाया गया। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कंठ संगीत रूप नहीं है तो पखावज। आगे लिखा है संगम साहित्य लिखा गया है तो तमिल भाषा में लिखा गया है। एक प्राचीन साहित्य स्रोत जो भारतीय इतिहास के प्राचीन काल पर प्रकाश डालता है तो बोलेंगे पुराण है। ठीक है। आगे लिखा है 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर विराजमान हुआ कौन? तो वो था आपका हर्षवर्धन। भारतीय दर्शन की 6 विचारधाराओं में से एक है, वो है आपका वेदांत। वह पुरातात्विक स्थल जहाँ पर गत्र आवासों के प्रमाण है तो बुर्ज होम में। आगे लिखा है प्राचीन भारतीय दर्शन के अनुसार पुरुषार्थ या जीवन के 4 लक्ष्यों में सम्मिलित नहीं है। यम कौन है? यश नहीं है। ठीक है। आगे लिखा है वह प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल जहां पर होमो इरेक्टम मानव की खोपड़ी पाई गई तो वो मेरे मित्र कहां पाई गई? तो वो खोपड़ी आपकी पाई गई थी हथनोरा में। कहां पे? हथनोरा में पाई गई थी। ठीक है। आगे लिखा है वह पुस्तक जिसका लेखन वरामिहिर ने किया तो बृहद संहिता का। आगे लिखा है संस्कृत महाभारत से संबंधित है शांति पर्व। आगे लिखा अलेक्जेंडर द ग्रेट की मृत्यु हुई थी 323 ईसा पूर्व में। सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना की गई थी कपिल द्वारा। किसके द्वारा? कपिल द्वारा। अब हम बात करेंगे मेरे मित्र आपके मध्यकालीन इतिहास के बारे में। देखिए हमने कैसे प्राचीन इतिहास को बिना रुके बिना सांस लिए हमने आपको बताई। तो मेरे मित्र पहला आपका पहले चैप्टर से क्वेश्चन बनने की जो उम्मीद थी वो सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। वहां से आपका सब कुछ मैंने कवर कर दिया है। अब बात करेंगे मेडिएवल हिस्ट्री जिसे हम मध्यकालीन इतिहास के बारे में नाम से जानते हैं। और पहला क्वेश्चन है मेरे मित्र आपकी स्क्रीन पे, पहला अध्याय की बात करें तो वो है आपका दिल्ली सल्तनत। ठीक है। चलिए तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक, सैयद और लोदी वंश। गुड़ खाओ तो स्वाद लो। ठीक है। गुड़ मतलब गुलाम, खिलजी, गुड़ खाओ तो तुगलक और सैयद का मतलब स्वाद और लो का मतलब लोदी। ऐसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है। देखिए लगभग 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त किसने की? तो अरबों ने की थी। ठीक है। चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी द्वारा पराजित किया गया था तो जयचंद को। आगे लिखा है इब्न बतूता, वही इब्न बतूता पहन के जूता तो मेरे मित्र कहाँ का था? तो ये मोरक्को का यात्री था। ठीक है। और कहीं कहीं आपको मूर देश भी लिखने को मिलेगा। यह 14वीं शताब्दी में भारत की यात्रा में के बारे में लिखा है। ठीक है। इसका नाम कहीं कहीं मोरक्को का मूर देश मिलेगा तो आप कंफ्यूज न हो। आगे लिखा है तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। कब किया था? तो वो किया था आपका 1300 मेरे मित्र 1398 में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसके शासनकाल में चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया? इल्तुतमिश। आगे लिखा है मध्यकालीन भारतीय शासकों में से अपनी बाजार नियंत्रण नीतियों के लिए जाना जाता है अलाउद्दीन खिलजी को। शेख ख्वाजा मुइनुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह दिल्ली में स्थित है। जियाउद्दीन बर्नी लेखक थे। तारिक ए फिरोज शाही के मेरे मित्र लेखक थे। अब हम बात करते हैं आगे प्रश्न के बारे में। जियाउद्दीन बर्नी लेखक थे तो वो मेरे मित्र तारिक ए फिरोज शाही के। वह भारतीय शासक जिसने इब्न बतूता को काजी या दिल्ली का न्यायाधीश नियुक्त किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी थी दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा में हस्तांतरित की वो था आपका सिकंदर लोदी। कौन था? सिकंदर लोदी था। आगे लिखा है भारत के इतिहास में दिल्ली सल्तनत काल के नाम से स्थित समयावधि को जाना जाता है तो 1206 ईस्वी और 1526 ईस्वी। ठीक है। आगे लिखा है भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? तो वो था आपका गुलाम राजवंश। आगे लिखा है पहला मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था वो था आपका अलाउद्दीन खिलजी। मोहम्मद गोरी का वह गुलाम जो अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना और उसने गुलाम वंश की स्थापना की वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। अलाउद्दीन खिलजी के शासन के में राज्यपाल कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था। और अगला क्वेश्चन है मेरे मित्र आपकी स्क्रीन पे कि तैमूर द्वारा 1398 ईस्वी में किए गए आक्रमण को देखा जाता है तुगलक संप्रदान साम्राज्य के अंत के रूप में। आगे क्या सैयद वंश की स्थापना किसने की? तो खिजर खान ने की थी। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम शासिका महिला वो थी आपकी रजिया सुल्तान। सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया कुतुब मीनार का नाम। आगे लिखा है नवाब शुजाउद्दौला ने एक बगीचे के बीच में स्थापित सफदरगंज के मकबरे का निर्माण करवाया था दिल्ली में। ठीक है। आगे लिखा है गुजरात के बाघेला राजवंश का वह अंतिम शासक जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज्य दे दिया गया था वो थे आपके करण देव। आगे लिखा है आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाना था तो मेरे मित्र सिकंदर लोदी ने बनाया था। आगे लिखा है
1192 में तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी से पराजित हुए थे। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने मेरे मित्र कराया था। अब हम बात करेंगे मेरे मित्र, रजिया सुल्तान के पापा या पिताजी कौन थे? तो आप बताएंगे इल्तुतमिश थे। ठीक है। राज दरबार में सिजदा, जिसको साष्टांग प्रणाम और पैबोस, सम्राट के पैरों को चूमने की प्रथा गयासुद्दीन बलबन ने शुरू कराया। मध्यकालीन भारत में बाजार नियामक उपायों से संबंधित अलाउद्दीन खिलजी। तैमूर ने किसके शासनकाल के दौरान भारत पर आक्रमण किया? नासिर उल दीन महमूद शाह तुगलक के। आगे लिखा है अमरोहा के युद्ध जो 1315 में दिल्ली सल्तनत को किसके ऊपर विश्वास प्राप्त हुई? तो बताएंगे मंगोल सेना। आगे लिखा है खटोली में के युद्ध जो कि 1517 में मेवाड़ के राजा राणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित और उसे बंदी बनाया और फिरौती लेने के बाद छोड़ा। कौन? मेरे मित्र वो थे आपके राणा सांगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि चित्तौड़गढ़ किले के अंदर विजय के प्रतीक विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया? तो राणा कुंभानी जी ने करवाया था। प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत लिखा था मलिक मोहम्मद जायसी जी ने। 14वीं शताब्दी में मोरक्को के यात्री इब्न बतूता ने भारत का दौरा किया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में। आगे लिखा है दिल्ली सल्तनत में राज्य और प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति का शब्द का अर्थ है भूमि अभिहस्तांतरण, जिसे एकता कहा जाता है का धारक। ठीक है। आगे क्या भारत का तोता अमीर खुसरो कहा जाता है। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ाई हुई थी तराइन की लड़ाई। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था गुलाम वंश। दिल्ली के सुल्तानों में से अपने जन्म को महान बताने के लिए स्वयं को प्राचीन नायक अफरासियाब का वंशज बताया था, वो था आपका बलबन। आगे लिखा है 1000 ईस्वी में अपने हमले में महमूद गजनी हार गए थे, वो आपके भारतीय शासक जयपाल से हार गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ जिक्र करते हैं। अगला क्वेश्चन है इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, जिन्हें जाना जाता था बंदगान के नाम से। सिकंदर लोदी के शासनकाल में बनी थी। सिकंदर लोदी के शासनकाल में मोट की मस्जिद बनी थी। भारत में स्थापित राजवंशों का सही क्रम सबसे पहले खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। आगे लिखा है आगरा का किला मेरे मित्र बनवाया था, तो बोलेंगे मेरे मित्र मुगल सम्राट अकबर ने बनवाया था। आगे लिखा है दिल्ली का पहला सैयद शासक था, तो बताएंगे खिज्र खां। अब बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में। ठीक है, चलिए। 15वीं शताब्दी में विजयनगर शहर के सबसे महत्वपूर्ण विवरणों में से एक का जिक्र अब्दुल रज्जाक समरकंदी से प्राप्त होता है। वह शासक जिसके शासनकाल में फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत आया, वो थे आपके देवराय सेकंड। विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण है, तो बताएंगे हम्पी। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक हसन गंगू। बाडियार राजवंश का शासक, तो बोलेंगे मैसूर। चारमीनार स्थित है हैदराबाद में। गोल गुंबज विजयपुरा में। दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य स्थापित किया गया था हरिहर फर्स्ट ने। लेपाक्षी में स्थित मंदिर अपने झूलते हुए स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है और विजयनगर शैलों में निर्मित है, जिसे मेरे मित्र वीरभद्र भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है, तो बताएंगे रुद्र प्रयाग में। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में सही युग में है दूर आते बारशोवा पुर्तगाल का। आगे लिखा है सर्वाधिक रूढ़िवादी सूफी संप्रदाय था, तो बताएंगे नक्शबंदी। विजयनगर की राजधानी प्राचीन राजधानी हम्पी स्थित है, तो कर्नाटक में स्थित है। अब बात करते हैं हम मुगल साम्राज्य के बारे में, जिसमें बाबर, हुमायूं, शेरशाह, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के बारे में पढ़ना है। ठीक है मेरे मित्र, याद रखिएगा सब चीज़ें आपके क्लास में आपको याद हो जाएंगी। इस बात का विश्वास रखिए, इस पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा और मेरे मित्र एक बार नहीं बल्कि 2 बार जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम आगे की तरफ और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। ठीक है, चलते हैं मेरे मित्र अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि फ्रांस का रहने वाला, एक मिनट, ठीक है, फ्रांस का रहने वाला फ्रांकोइस बर्नियर सम्राट मेरे मित्र शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा सिको के चिकित्सक के रूप में मुगल दरबार से जुड़ा था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि दारा सिको का चिकित्सक कौन था, तो वो था आपका बर्नियर सम्राट था। ठीक है, फ्रांस का था। आगे लिखा है उपनिषद का संस्कृत में फारसी भाषा में अनुवाद करने का श्रेय दारा सिको को जाता है। ठीक है, आगे मलबे की चिनाई से बनी सबसे ऊंची मीनार जिसकी ऊंचाई 73 मीटर है, वो कौन है, तो वो है मेरे मित्र आपका कुतुब मीनार। कन्नौज की लड़ाई कब लड़ी गई, तो 1540 में।
मुगल शासन के संबंध में जब्त शब्द संबंधित करता है राजस्व प्रणाली को। भारत के मध्ययुगीन काल में विद्वान अबुल फजल दरबारी किसके थे, तो आप बताएंगे ये थे आपके अकबर के दरबारी थे। ठीक है, बढ़ जाते हैं अगले प्रश्नों की तरफ, जो कि प्रश्नों का पिटारा आपके सामने 10,000 है। ठीक है, आगे देखिए, मुगल सिंहासन संभालने से पहले शाहजहां को कहा जाता था, तो बताएंगे खुर्रम कहा जाता था। वह प्रसिद्ध मुगल सम्राट जो मयूर सिंहासन से संबंधित था शाहजहां। अपने शासनकाल के शुरुआती वर्षों के दौरान अकबर का शासन वास्तव में उसके बैरन खान नामक शासक द्वारा चलाया जाता था। ठीक है, आगे लिखा है शाहजहां के ज्येष्ठतम पुत्र का नाम दारा शिकोह था। आगे लिखा है मुगल काल में किया गया महाभारत का फारसी अनुवाद जाना जाता है, तो बताएंगे रजनामा नाम से। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर को माना जाता है। आगे लिखा है वर्ष 1956 में मुगल साम्राज्य का सिंहासन प्राप्त हुआ अकबर को। किसको? अकबर को। राजस्थान का वह जिला जिसमें जयमल और फत्ता सूरवीरों के सम्मान में छतरियाँ बनाई गई हैं, जिन्होंने वर्ष 1568 में सम्राट अकबर की घेराबंदी में अपना प्राण त्याग दिए थे। तो वो है मेरे मित्र आपका चित्तौड़गढ़ किले के पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है जाट और सवार किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है, तो मनसबदारी प्रणाली। भारत में मुगल सम्राट था, तो प्रथम मुगल सम्राट था वो आपका बाबर था। अकबर के बाद सत्ता संभालने वाले उसके पुत्र सलीम को जहांगीर का खिताब मिला, जिसका अर्थ है विश्व विजेता। हुमायूं का उत्तराधिकारी, जिसका जन्म हुमायूं के निर्वासन काल में हुआ था, वह उत्तराधिकारी जब 13 वर्ष का था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई, और वो कौन था? वो था आपका अकबर। आगे लिखा है शाहजहां के शासन की वास्तुकला की विशाल उपलब्धियां हैं, दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद। आगे लिखा है मेरे मित्र आगरा में यमुना नदी के किनारे अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया। हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए हराया था सिकंदर सूरी को। मुगल साम्राज्य क्षेत्र के मामले में अपने चरम पर पहुंचा गया था औरंगजेब के शासन काल में। आगे लिखा है जहांगीर ने मेहर उन निसा से निकाह किया था, जिसे उन्होंने उपाधि प्रदान की थी नूर जहां, जो कि विश्व ज्योति के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे लिखा है कि लगभग 50 वर्ष शासन करने के पश्चात किसकी मृत्यु मेरे मित्र हो गई? लिखा है कि मृत्यु 1605 में हो गई। उसे आगरा मेरे मित्र आगरा के बाहर सिकंदरा में दफनाया गया। वो था आपका कौन था? अकबर था। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। इसके शासनकाल के दौरान दुनिया में मुगल साम्राज्य की कला और संस्कृति का एक अनूठा विकास देखा है, और इसे वास्तुकाल राजा कहा जाता है। वह था आपका शाहजहां। 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में एक फैक्ट्री खोलने के लिए कैप्टन विलियम हॉकिंस को सम्राट जहांगीर से अनुमति लेने के लिए उसे दरबार में भेजा था। आगे लिखा है प्रसिद्ध सम्राट अकबर के दरबार में टोडरमल थे, तो वो क्या थे? वो थे आपके वित्त मंत्री। 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था पानीपत के युद्ध में। आगे लिखा है ताजमहल की प्रतिकृति बीबी का मकबरा स्थित है मेरे मित्रों, जिसे हम ताजमहल की भद्दी नकल भी कहते हैं। यह आपका औरंगाबाद में है। आगे लिखा है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, तो बताएंगे सासाराम बिहार में स्थित है। आगरा के मोती मस्जिद का संबंध शाहजहां से है। आगे लिखा है मुगल और मराठाओं के बीच हुई थी, तो मेरे मित्र पुरंदर की संधि। आगे लिखा है शेरशाह सूरी द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का कहलाता था, रुपया कहलाता था, और मुगल बादशाह अकबर का मकबरा स्थित है, तो उन्होंने बताया सिकंदर में। ठीक है, 1526 को लेकर बाबर 1526 से लेकर औरंगजेब 1707 तक के मुगल अधिक शक्तिशाली थे, इसलिए उन्हें जाना पड़ता था महान मुगल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, आगे लिखा पहला मुगल सम्राट बाबर भारत का था, तो लिखेंगे भारत के फरगना का वो निवासी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले। बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाजा बनवाया था, तो बताएंगे 1601 में। मध्य उल बरहबरीन पुस्तक लिखने वाला मुगल शासक था दारा शिकोह। आगे लिखा है मेरे मित्र असम के आहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच हुई सराय घाट की लड़ाई, तो मेरे मित्र बताएंगे 1761 में हुई थी। आगे लिखा है पश्चिम बंगाल में गरिया का युद्ध लड़ा गया था, तो बोलेंगे 1740 में। आगे 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने हराया था महमूद लोदी को। आगे लिखा है सुलह ए कूद के विचार पर जोर दिया, तो अकबर ने दिया था। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया, तो बताएंगे आप अकबर ने बनवाया। आगे लिखा है मुगल साम्राज्य के दौरान जजिया का पर कर लगाया गया था, लिखा है गैर मुस्लिम। आगे लिखा है फतवा ए आलमगिरी मुस्लिम कानूनों का एक संकलन लिखा गया, तो वो लिखा गया आपका कहाँ, तो आप बताएंगे वो लिखा गया आपका असम के औरंगजेब के शासन काल में। आईन अकबरी अबुल फजल ने लिखा। मुगल साम्राज्य से संबंधित नहीं है शेरशाह सूरी। और आगे लिखा है मुगल काल में संस्कृत से फारसी में अनुदित महाभाषण को मेरे मित्र रजनामा के नाम से जानते हैं। बोलिए बात समझ में आपके आ रही होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ।
वो मुगल शासक जिसने मोती मस्जिद बनवाई थी तो वो था आपका औरंगजेब। 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को बाबर ने हराया था। भारत में पहला मुगल सम्राट बाबर ही था। वो मुगल सम्राट जिसको दरवेश या जिंदा फकीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता था। अकबर के शासन के दौरान सैन्य कमांडर को जाना जाता है फौजदार के नाम से। आगे लिखा है मेरे मित्र, हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना ने युद्ध किया था महाराणा प्रताप से। आगे लिखा है ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग को जाना जाता है राष्ट्रीय राजमार्ग 1 के रूप में। और आगे लिखा है वह मुगल सम्राट जिसने आलमगीर की उपाधि धारण की तो वो थे आपके कौन, तो बताएंगे औरंगजेब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे मित्र और अब बात करते हैं अगले चैप्टर के बारे में। ठीक है, उत्तरकालीन मेरे मित्र उत्तरकालीन मुगल शासक दे दिया है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है कि 1739 में नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच युद्ध लड़ा गया, करनाल का युद्ध था और मुगल सम्राट बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी है। सन 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण, तो हवा महल का निर्माण करवाया। करनाल का युद्ध जो 1739 में फारसी बादशाह नादिर शाह ने जीता, तो लिखा है कि मोहम्मद शाह को हराकर। आगे लिखा है 1739 का करनाल युद्ध नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में लड़ा गया। आगे लिखा है लाहौर में बादशाही महिला का निर्माण करवाया था, तो किसने करवाया था, औरंगजेब ने मेरे मित्र करवाया था। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ और अब आ गई बात विविध पढ़ने की। क्या पढ़ने की, विविध। ठीक है, मिसलेनियस। आगे लिखा है प्रारंभिक भक्ति आंदोलन में से एक अलवारों के नेतृत्व में हुआ था, वे थे तो वो कौन थे, तो मेरे मित्र वो भक्त थे आपके किसके, विष्णु के। त्रिमूर्तियों के में सृष्टि कर्ता देवता होने के साथ भी आज भी यह देवता जिनकी पूजा बहुत कम की जाती है वो हैं आपके ब्रह्मा। कौन है मेरे मित्र, ब्रह्मा जी हैं। आगे लिखा है असम में पोका मक्का मकबरा है, तो लिखा है मकबरा है पीर गियासुद्दीन औलिया का। आगे लिखा है 10वीं और 11वीं शताब्दी में भारत आने वाले भारतीय अलबर्नी था, तो आप बताएंगे उज्बेकिस्तान से। आगे लिखा पृथ्वीराज चौहान का 11वीं कवि कौन था, तो बताएंगे चंद्र बरदाई था। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संबंध में वह भौगोलिक क्षेत्र जिसको तुरंत के रूप में दर्शाया गया है मध्य एशिया को, वह चीनी यात्री जो बौद्ध ग्रंथों की तलाश में भारत आया वो था वेनस्यांग। भगवान भारत पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे, तो वो थे आपके रामानंद। आगे लिखा है रामपंथ के अग्रही ज्योतिर स्तंभ संत कवि जिन्होंने रामचरितमानस कविता लिखी थी वो हैं आपके तुलसीदास। ठीक है, आगे तुरकोई की लड़ाई लड़ी गई थी, तो आप बताएंगे ये 1575 में लड़ी गई थी। आर्टिकल्चर की लड़ाई के घटना पिटेटा ट्यूरा पाई जाती है, तो बताएंगे ताज महल में। आगे लिखा है गोलकुंडा जिले का निर्माण 13वीं शताब्दी में किया गया, तो वो थे आपके काकतीय राजवंश द्वारा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्नों के तरफ। आगे लिखा वो स्मारक जो बादशाह औरंगजेब के बेटे आजम शाह द्वारा बनवाया गया, तो बोलेंगे बीबी का मकबरा था। क्या था वो, बीबी का मकबरा। आगे लिखा है बीघा को ब्रिटिश शासन से पहले भूमि की माप के लिए एक इकाई के रूप में जाना जाता था। बंगाल में भूमि का आकार विविध था, अंग्रेजों ने इसे एकड़ के लगभग 1/3 के रूप में मानवीकृत किया, तो वो है आपका बीघा। ठीक है, पहले हमने बता दिया था। गोल गुंबज बीजापुर में, ठीक है, कर्नाटक में गोल गुंबज, कर्नाटक लिखा है यहाँ पे, बीजापुर में लिखा, कोई बात नहीं। आगे का 15वीं शताब्दी के दौरान असम के वैष्णव संप्रदाय के मुख्य समर्थकों में से एक था, तो वो थे आपके शंकर देव। कौन थे, शंकर देव आपके थे। ठीक है, आगे देखिए 4 मीनार बनवाई थी किसने, कुली कुतुब शाह ने। भारत की वास्तुकला की 4 भाग शैली प्रारंभ की मुगलों ने। जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने और हैज और सुल्तानी एक बड़ा जलाशय है। इतिहास लेखक मिनहाज ए सिराज ने जिस क्षेत्रों के लिए हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया था वो है पंजाब, हरियाणा, गंगा व यमुना के बीच की भूमि। स्मारक स्थान का सही जोड़ा है, तो बताएंगे गोलकुंडा या फिर हैदराबाद। आगे बना है मेरे मित्र अकबरनामा और आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल है। कौन है, अबुल फजल द्वारा ये लिखा गया है। आगे बात करते हैं कैप्टन हॉकिंग और थर्ड सामसरो भारत का दौरा कब किए थे, तो जहांगीर के समय में। गुजरात के उस आखिरी हिंदू राजवंश का नाम जिसका शासन 1244 से 1304 तक चला वो है वॉ। ठीक है, आगे लिखा है शिवाजी पर पेशवाओं की विजय के बाद मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गई थी, तो बताएंगे पूना। आगे लिखा प्रतापगढ़ की लड़ाई में छत्रपति शिवाजी का द्वारा मारा गया था, तो शिवाजी ने मारा था अफजल खान को। आगे लिखा है कि पाकिस्तान का वह शहर जिसको मुगलों का
बगीचे या बगीचों का शहर कहा जाता है वो है आपका लाहौर। आगे वह ग्रंथ जो कश्मीर के राजाओं का विस्तृत विवरण देता है तो वो है राज तरंगड़ी। आगे क्या है, वैष्णो देवी मंदिर स्थित है जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। तो मेरे मित्र इस प्रकार हमने 2 इतिहास को कवर कर लिया है। अब हम बात करेंगे आधुनिक इतिहास के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ और इसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है मित्र। तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा मेरे मित्र, तब तक चैनल को सब्सक्राइब आप कर लीजिए अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं आप तक किए अभी तक तो। ठीक है, अब हम बात करेंगे मेरे मित्र आधुनिक इतिहास के बारे में। ठीक है, चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं और आधुनिक इतिहास की सबसे पहले बात करेंगे हम पुर्तगाल जो डच और अंग्रेज और फ्रांसीसी के बारे में। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन जो चैप्टर है, इससे कितने सवाल बनते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के दौरान 1605 में भारत में मछलीपट्टनम में अपने ठिकाने स्थापित किए थे तो वो किए थे आपके डच व्यापारियों कंपनियों ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनियों ने 1673 में भारत में अपने ठिकाने कहाँ बनाए तो बताएंगे पांडिचेरी में। वह शिक्षा आयोग जिसने यह तर्क दिया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा, वह वुड का नीति पत्र था जिसे हम वुड डिस्पैच के नाम से जानते हैं। फ्रांसीसी क्रांति जिससे फ्रांस में व्यापक सामाजिक और राजनीतिक उथल पुथल का दौर शुरू हुआ, प्रारंभ हुई थी 1789 में। ठीक है, बंगाल में द्वैध शासन तंत्र की शुरुआत की थी रॉबर्ट क्लाइव ने। ब्रह्म समाज की स्थापना सबसे बड़ी उपलब्धि किसकी थी तो राजा राम मोहन राय की थी। वास्को डी गामा 1498 में भारत आया था कालीकट केरल में। 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़मंडला का बचाव करने के दौरान मृत्यु हुई थी किसकी तो रानी दुर्गावती की। ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के साथ व्यापार के दोहन के लिए निगमित किया गया था सन वर्ष 1600 ईस्वी में। वास्को डी गामा कालीकट या कोझिकोड में आया था कब तो 1498 में जामोरिन राजा ने इसका स्वागत किया था। गोवा की लड़ाई लड़ी गई थी तो कब लड़ी गई थी तो ये लड़ी थी 1540 में। ठीक है मित्र, आगे बढ़ते हैं मित्रों, आगे देखते हैं। आगे लिखा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक छूट गया क्या, गोवा की लड़ाई हो गई। ठीक है, 1510 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को हराया था सुआली के युद्ध में। ठीक है, भारत में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाले समर्पण दस्तावेज जो पर हस्ताक्षर कब किए गए तो बताएंगे आप 19 दिसंबर 1961 को। अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद में एक अधिनियम पारित किया गया जिससे कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया, जिसे भारत सरकार अधिनियम कहा गया। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया 1757 में। ठीक है, आगे 1793 में जमींदारी प्रणाली शुरू की गई तो कॉर्नवालिस द्वारा। ब्रिटिश शासन के दौरान जुलाहों का निरीक्षण करने, सामग्री एकत्रित करने और कपड़ों की गुणवत्ता को परखने वाले भाड़े के नौकर को कहा जाता था गुमास्ता। क्या कहते थे, गुमास्ता कहते थे। वह अधिनियम जिसके तहत द्विशासन प्रणाली भारत में शुरू की गई तो भारत शासन अधिनियम 1919। 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन हुआ लंदन शहर में। और आगे लिखा है कि भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी पुंडुचेरी या पांडुचेरी को बनाया गया। फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर भारत आया कब तो 1658 में आया, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। 1774 में सर्वोच्च न्यायालय को किस शहर में फोर्ट विलियम के शीर्ष न्यायालय के रूप में चुना गया या स्थापित किया गया तो वो था आपका कोलकाता में फोर्ट विलियम था। ठीक है, आगे ईस्ट इंडिया कंपनी के आविर्भाव के बाद वह समुद्री बंदरगाह जिसका पतन हुआ तो बताएंगे आप वो था आपका सूरत। ठीक है, आगे लिखा है केरल में व्यापारिक स्टेशन शुरू करने वाले पहले थे तो अब बताएंगे पुर्तगाली व्यापारी थे। ठीक है, आगे लिखा है ब्रिटिश शासकों ने भारत पर लगभग शासन किया 200 वर्षों तक। आगे लिखा है 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब बना तो सिराज उल दौला। ठीक है, सिराज उल दौला बना था। बक्सर का युद्ध लड़ा गया था तो 1764 में। और आगे लिखा है 1757 में विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में परिवर्तन नहीं किया गया था, वह था ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई। ठीक है, ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों की क्या की गई, बढ़ाई गई संख्या। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। आगे लिखा मेरे मित्र अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कि ब्रिटिश संसद का वह अधिनियम जिसने से ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश राज में स्थानांतरित कर दिया तो वो था भारत शासन अधिनियम 1858। वर्तमान भारत का वह क्षेत्र जहां प्रसिद्ध 1757 का प्लासी का युद्ध लड़ा गया तो पश्चिम बंगाल था मेरे मित्र। आगे वह लड़ाई जिसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों के निवासी नियुक्त करना शुरू किया तो वो थे आपके बक्सर की लड़ाई। प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और ब्रिटिश सेना के बीच 1700 मेरे मित्र आप बताएंगे, अभी जल्दी ऊपर बताया हमने, बताएंगे कब लड़ा गया
ठीक है। चलिए यहाँ पे दिया तो है, आप ऊपर अभी जस्ट सुन के आ रहे हैं, आप लोग थोड़ा कमेंट भी करें, क्योंकि आपने बस सुना होगा लेकिन कमेंट आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा कुछ कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मेरे दोस्त, आगे लिखा है 1757, देखिए तो मिल गया आपको, तुरंत मिल गया, ठीक है। चलिए आपसे मिल जाएगा। 1757 की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक शक्ति हासिल की, तो वो प्लासी के, देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन ऊपर है ना, यहाँ प्लासी का यहाँ पे नीचे सन दिया, ऊपर सन नहीं दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिख गुरुओं का संक्षिप्त इतिहास के बारे में, जिसमें आपके सिख के धर्म के गुरुओं के बारे में बात की जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे मित्र। लिखा है मराठा साम्राज्य के बारे में, सबसे पहला है कि गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा आनंद साहिब में हुई थी, ठीक है। कहाँ लिखा है, एक मिनट, अच्छा दो चीज़, हाँ ठीक है। लिखा है गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा हुई थी और उन्होंने फारसी सीखी थी, तो कहाँ पे, तो आप बताएंगे आनंदपुर साहिब में। सिखों के 10 गुरुओं में 5वें गुरु कौन थे, तो गुरु अर्जुन जी थे, ठीक है। और अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नाम से विख्यात विश्व प्रसिद्ध हरमिंदर साहिब का निर्माण अर्जुन देव ने करवाया था। आगे लिखा है अमृतसर में स्थित हर मंदिर साहिब गुरुद्वारे, जिसे हम स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हैं, के सुनहरे सौंदर्यीकरण के लिए जाना जाता है। तो मेरे मित्र इसको किसने बनवाया था, तो बताएंगे रणजीत के लिए जाना जाता है, वो थे महाराजा रणजीत सिंह, ठीक है। आगे लिखा है मराठा साम्राज्य के संस्थापक राजा शिवाजी को किस स्थान पर छत्रपति के खिताब से नवाजा गया या सम्मानित किया गया, तो वो थे रायगढ़ में। वह आदिवासी जनरल जिसने प्रतापगढ़ जिले किले की तराई पर उनकी बैठक के बाद शिवाजी और उनके सैनिकों द्वारा मार दिया गया था, वो था अफजल खान। आगे लिखा है मुगल सेना के खिलाफ लड़ते हुए सिंहगढ़ किले के सफल बचाव में वह मराठा योद्धा जिसकी मृत्यु हुई थी, वो थे आपके तानाशाह मालुसरे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मेरे मित्र और बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। लिखा है कि क्षेत्रीय मराठा राजवंशों में होलकर राजवंश की स्थापना की थी मल्हार राव ने। मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों ने सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किया कब, तो बताएंगे 1782 में। वह सिख गुरु जिन्होंने पंजाबी भाषा लिखने के लिए गुरुमुखी लिपि विकसित की और वो थे आपके गुरु अंगद। आगे लिखा पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा साम्राज्य और दुर्रानी साम्राज्य के मध्य हुआ था। गुरु नानक देव का जन्म हुआ था, तो बताएंगे तलवंडी में, और सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ को संकलित किया गुरु अर्जुन देव ने। अब हम बात करते हैं स्वतंत्र राज्य के बारे में, ठीक है, इंडिपेंडेंस किंगडम के बारे में, जिसमें सबसे पहले मैसूर और पंजाब के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार ब्रिटिश को सौंप दिया गया था, तो मालाबार तट सौंप दिया गया था। वर्ष 1818 ईस्वी में मराठों द्वारा ब्रिटिश को किए गए आत्मसमर्पण से मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया, जिससे तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध भी समाप्त हुआ। टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मंगलौर की संधि पर हस्ताक्षर कब किया, तो 1784 में किया, याद रखेंगे। और अवध का अंतिम नवाब आपका वाजिद अली शाह था। आगे लिखा है श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में टीपू सुल्तान की हार के बाद अंग्रेजों के साथ एक सहायक गठबंधन के तहत मैसूर पर शासन किया, तो वाडियारों ने किया था। और अली वर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला बना। 1799 की श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने हराया था किसे, तो बताएंगे टीपू सुल्तान को हराया था, ठीक है मेरे मित्र। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। हैदराबाद राज्य के संस्थापक कौन थे, तो निजाम उल मुल्क थे। और चैप्टर अब आ चुका है 1857 का विद्रोह, ठीक है। तो लिखा है 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह जफर जो थे, साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था, तो बख्त खान को दिया था। आगे लिखा है भारत के सिपाही विद्रोह 1857 से संबंधित है बेगम हजरत महल। 1857 में भारतीय विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह की उपलब्धियों को रेखांकित करने के लिए श्री कुंवर सिंह जयंती मनाई गई, कहाँ पे, तो बताएंगे बिहार में मनाई गई। कानपुर शहर में 1857 के दौरान विद्रोह का नेतृत्व किया था नाना साहिब ने। 1857 के विद्रोह के दौरान फैजाबाद के नेतृत्व किया मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। 1857 में भारतीय विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था, तो वो था बहादुर शाह द्वितीय। आगे लिखा है बिहार में 1857 के विद्रोह में आयोजक थे, तो वो थे आपके राजा कुंवर सिंह। अब हम बात करते हैं अगले चैप्टर के बारे में, जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। लिखा है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, ठीक है। देखिए ध्यान से, ब्रह्म समाज, वेद समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल समाज के बारे में बात करेंगे। प्रार्थना समाज के संबंध नहीं थे, प्रार्थना समाज से संबंध नहीं थे, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी हैं, ठीक है। आगे लिखा है बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों में अग्रणीय आत्मीय सभा की शुरुआत किसने की, तो राजा राम मोहन राय जी ने की थी। वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया, तो वो दिया था आपके दयानंद सरस्वती जी ने, ठीक है। आगे लिखा है सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में बंगाल में स्थापना की थी इंडियन एसोसिएशन की। अलीगढ़ आंदोलन शुरू किया गया सैयद अहमद खान द्वारा। भारतीय उपखंड में जन्म लेने वाला वह भक्ति संगीत जो सूफी भक्ति संगीत का एक रूप है, वो था कव्वाली। सूफी परंपरा के संदर्भ में खान का शब्द का अर्थ है सराय या धर्मशाला।
शुद्धि आंदोलन के संस्थापक थे तो बताएंगे स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति जो एक समाज सुधारक और शिक्षक थे जिन्होंने स्त्रियों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो थे धोड़ो केसर केशव कर्वे। ठीक है, 19वीं शताब्दी में सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फूले साहब थे। और आगे लिखा है, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम स्वामी परमहंस कृष्ण परमहंस जी थे। सूफी संत के मकबरे को कहा जाता है तो बोलेंगे दरगाह कहा जाता है। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की ईवी रामास्वामी नैयर ने। ज्योतिबा राव फूले द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई 1873 ईस्वी में। शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें स्वामी विवेकानंद की धर्म विषयक वक्तव्य को एक मुख्य आकर्षण के रूप में शामिल किया गया तो वो था 1893 ईस्वी में। आगे लिखा है, 19वीं शताब्दी में मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की स्थापना की थी। गुरु घासीदास ने सतनामी आंदोलन की स्थापना की थी मेरे मित्र। अब हम बढ़ते हैं, किसान एवं मजदूर वामपंथी आंदोलन से केवल एक प्रश्न आया है। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन तो किया था ये 1973 में, याद रखेंगे। ठीक है, बात करते हैं स्वतंत्र आंदोलन का प्रथम चरण, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बंगाल विभाजन के बारे में। लिखा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्रों के संदर्भ में सही युग्म कौन है तो ये था आपका सूरत में आपका हुआ था 1907 में। आगे लिखा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। आगे लिखा है, त्रिपुटी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया तो वो थे आपके राजेंद्र प्रसाद जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अग्रगामी संस्था थी इंडियन एसोसिएशन। बंगाल 1905 में बंगाल राज्य के विभाजन की घोषणा की थी तो किसने की थी, वो की थी लॉर्ड कर्जन ने। किसने की थी, लॉर्ड कर्जन ने किया था। बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। वर्ष 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार के अलग होने के उपलक्ष्य में संपूर्ण राज्य में बिहार दिवस मनाया गया तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया गया था। ठीक है, आगे देखिए, महात्मा गांधी ने नटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किया तो 1894 में किया। आगे लिखा है, 1900 में वीर सावरकर द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था, वो था आपका मित्र मेला। 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई नागपुर में। आगे लिखा है, भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज ध्वज डिजाइनर किया था महात्मा गांधी ने। आगे लिखा है, स्वराज यह मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूंगा, यह नारा बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था। भारत में वह ब्रिटिश वायसराय जिसने बंगाल विभाजन को अंजाम दिया वह था आपका लॉर्ड कर्जन। कौन था, लॉर्ड कर्जन था। आगे लिखा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बंबई शहर में हुई और लॉर्ड कर्जन की निगरानी में बंगाल का विभाजन हुआ 1905 में। ठीक है, चलिए मित्र आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्नों के बारे में हम जिक्र करते हैं। अगला प्रश्न है, वह भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो 1885 में स्थापित सबसे पुराना दल और जिसने कई बार विभाजन का सामना किया तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC। आगे लिखा है, वह ब्रिटिश सेवानिवृत्त सिविल सेवा अधिकारी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक आयोजित करने की पहल की तो वो थी एलन ऑक्टोरियन ह्यूम, जिसे हम AO ह्यूम के नाम से भी जानते हैं। आगे लिखा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र जो 1903 के अध्यक्ष कौन थे तो बोलेंगे आप लाल मोहन घोष थे। 1924 में कांग्रेस के बेलगांव सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष तो MK गांधी, महात्मा MK गांधी थे। ठीक है, आगे देखेंगे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन 1999 में किया गया। आगे क्या है, भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने की। कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ सूरत अधिवेशन 1907 था और सारागढ़ी का युद्ध लड़ा गया तो बताएंगे 1897 ईस्वी में। 1906 में कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे तो वो थे आपके दादा भाई नौरोजी। ठीक है, अब मेरे मित्र हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब अगले चैप्टर के बारे में जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। लिखा है स्वतंत्रता आंदोलन का द्वितीय चरण। ठीक है, वो पहला चरण था, अब द्वितीय चरण आ चुका है। इसमें क्रांतिकारी आंदोलन महात्मा गांधी की राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में बात की गई है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में अमृतसर में हुआ था। खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में किंग फोर्ड की हत्या का प्रयास किया था, कब तो 1909 में। आगे लिखा है, भारत में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासन के अंतर्गत आरंभ हुआ था खिलाफत आंदोलन। आगे लिखा है, राजघाट स्मारक है महात्मा गांधी का। आगे लिखा है, वह वर्ष जब सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विभाजित हुई और जिसके कारण सत्र स्थापित हुआ 1907 में। ठीक है, आगे लिखा है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए चुने गए प्रथम व्यक्ति आचार्य विनोबा भावे जी थे। भारत की शास्त्रीय भाषा नहीं है तो बताएंगे पाली नहीं है। आगे लिखा है मेरे मित्र, कायद ए आजम नाम दिया गया था तो मोहम्मद अली जिन्ना को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे मित्र और बात करते हैं हम अगले प्रश्नों के बारे में।
कायदे आजम हो गया आपके मोहम्मद अली जिन्ना को। अगली क्या, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुए असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में शामिल नहीं था। तो मेरे मित्र आम दंगे शामिल नहीं थे, हिंसा शामिल नहीं थी। आगे लिखा है कि गांधी जी के नमक सत्याग्रह में भाग लिया था। तो सरोजिनी नायडू जी थी, राजकुमारी अमृता कौर और कमला देवी चट्टोपाध्याय, नाम याद रखेंगे, तीनों नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे लिखा, यूनाइटेड किंगडम से संसद के 7 सदस्यों को एक समूह जिसे ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए गठित किया गया, वह साइमन आयोग था। ठीक है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए भारत में 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे 1928 में अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने वाले उद्देश्य से गठन किया गया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की किसने, तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने। आगे लिखा, सत्य के प्रयोग, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, आत्मकथा किसकी है, तो महात्मा गांधी जी की यह आत्मकथा है। आगे बढ़ते हैं मेरे मित्र, बात करते हैं अगले प्रश्नों के बारे में। स्वराज पार्टी के संस्थापक थे CR दास और मोतीलाल नेहरू। दिल्ली सेंट्रल असेंबली हाउस में बम फेंकने के लिए फांसी दी गई तो हमारे प्यारे देश के क्रांतिकारी माननीय भगत सिंह जी को। ठीक है, भगत सिंह जी को, क्रांतिकारी भगत सिंह जी को। आगे लिखा है, काकोरी षड्यंत्र केस के लिए जिन स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दी गई तो उसमें राम प्रसाद बिस्मिल जी थे और अशफाक उल्लाह खां जी थे। ठीक है, 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के राजनीतिक कैदियों को हिरासत में रखना विशेषता थी रोलेट एक्ट की। आगे लिखा है मेरे मित्र, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन तब शुरू किया जो देशव्यापी पैमाने पर आयोजित पहला जन आंदोलन था, तो वो था 1920 अगस्त 1920 में। ठीक है, अगस्त 1920। आगे लिखा है मेरे मित्र, सत्याग्रह की शक्ति ने जोर दिया था सत्य की शक्ति पर। आगे लिखा है 1916 में लखनऊ समझौता जो हुआ, पैक्ट जो हुआ, की विशेषता क्या थी, तो लिखा है कि इसने कांग्रेस के उदारवादी और कट्टरपंथियों के पुनर्मिलन को उल्लेखित किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 1907 में सूरत में राष्ट्रवादी प्रतिनिधियों के सम्मेलन की अध्यक्षता की थी श्री अरविंदो ने, जिसे हम अरविंद घोष के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। आगे लिखा है, रोलेट एक्ट 1919 समेकित रूप से था। इसने राजनीतिक गतिविधियों को दबा दिया और राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 वर्षों तक हिरासत में रखने की अनुमति दी। आगे लिखा है मेरे मित्र, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किया 1916 में। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने। जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद अपनी नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने वापस कर दी। भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के लिए आजाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। बारदौरी सत्याग्रह में प्रमुख भूमिका निभाई थी वल्लभ भाई पटेल जी ने। और बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग शुरू किया गया 1916 में। जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए जिम्मेदार ब्रिटिश अधिकारी जनरल डायर था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह क्रम जिसमें महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन आयोजित किए, तो सबसे पहले चंपारण, फिर खेड़ा, फिर रोलेट, फिर दांडी मार्च। ठीक है, वह अधिनियम जिसमें ब्रिटिश सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने और 2 साल तक बिना किसी मुकदमे में राजनीतिक बंदियों को हिरासत में रखने की अनुमति दी, वह रोलेट एक्ट था। महात्मा गांधी की मां का नाम पुतलीबाई और पिस्तौल और बम इंकलाब नहीं लाते, बल्कि इंकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। यही चीज़ थी जिसे हम कट करना चाहते थे। तो मेरे मित्र, यह वाक्य हमारे प्रिय भगत सिंह जी ने दिया था। ठीक है, आगे लिखा है मेरे मित्र, 1915 में पेंसहर्स्ट के लॉर्ड हार्डिंग द्वारा महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था। आगे लिखा है 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह किया था उन किसानों के लिए जो फसल की विफलता और महामारी से प्रभावित थे। अगला क्वेश्चन है मेरे मित्र कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का संस्थापक सदस्य नहीं था, तो वो था आपके कौन नहीं थे, तो वो थे आपके बदरुद्दीन तैयबजी नहीं थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को फांसी दी गई मेरे मित्र 23 मार्च 1931 को। माउंटबेटन योजना से एक क्वेश्चन आया है। माउंटबेटन प्लान जो था, माउंटबेटन प्लान जून 1947 में, वो प्रांत जहां जनमत संग्रह प्रदान किया गया तो वह बलूचिस्तान में था। ठीक है, और गोलमेज सम्मेलन से एक क्वेश्चन, पहले गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, तो वो थी रैमसे मैकडोनाल्ड ने की। अब स्वतंत्रता आंदोलन का 3य चरण प्रश्न आ चुका है, जिसमें असहयोग आंदोलन, गांधी इरविन पैक्ट, आजाद हिंद फौज, सुभाष चंद्र बोस और कैबिनेट मिशन के साथ साथ इटली घोषणा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है,
चलिए, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस जी ने। गांधी इरविन समझौते ने एक शर्त रखी गई थी, खादी उत्पादन पर टैक्स हटाना। आगे लिखा है, रॉलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया। तुर्की के खिलाफ किए गए अन्याय के विरुद्ध एक विरोध के रूप में आयोजित किया गया था, जो 1920 का खिलाफत आंदोलन था। आगे लिखा है, 1928 में अंग्रेजों के खिलाफ गुजरात में बारदोली के स्थानीय किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है, 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर बातचीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मोहनदास करमचंद गांधी ने लॉर्ड इरविन के साथ उच्च स्तरीय आधिकारिक बैठक में भाग लिया। भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन संबंधी था। गांधी इरविन समझौते से भारत में प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन का नारा करो या मरो 1919 में महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। रॉलेट सत्याग्रह, वह आंदोलन जिसका नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली ने किया था, वो था आपका खिलाफत आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किस वर्ष में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस बनाने की घोषणा की, तो 1930 में। ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया, क्योंकि कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। आगे लिखा है, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला प्रमुख राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह था, तो वो था रॉलेट एक्ट के विरोध में। ठीक है, याद रखेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग को सुरक्षित करने के लिए क्रिप्स मिशन भारत में आया 1942 में। नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी जी ने दूरी तय की थी 241 मील की। आगे लिखा है, दिसंबर 1929 के दौरान कांग्रेस का वह सत्र जिसमें 24 जनवरी को पूर्ण स्वराज के दिन के रूप में तय किया गया था, जिसे बाद में संविधान अपनाने की तारीख के रूप में निर्धारित किया गया, तो कहाँ पे, तो लाहौर में। ठीक है, आगे लिखा है, वह अमेरिकी पत्रकार जिसने धरसाड़ा में नमक सत्याग्रह विरोध प्रदर्शन को कवर किया था, वो था वेब मिलर। और आगे लिखा है, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अनंतिम सरकार के गठन के रूप में घोषणा की, तो 1943 में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय ग्वालियर टैंक मैदान में भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला व्यक्ति अरुणा आसफ अली। आगे लिखा है, खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ 1920 में, और 1930 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में BR अम्बेडकर ने मांग की थी, किसकी, तो उन्होंने मांग की थी मेरे मित्र, आपके दलितों के लिए मेरे मित्र पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया 1919 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन दिसंबर 1931 में हुआ था। जहां दांडी नमक यात्रा की गई, वह स्थान आज स्थित है गुजरात में। और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, वो थे आपके सुभाष चंद्र बोस जी। सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान कटक में हुआ था मेरे मित्र, उड़ीसा में। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था 1942 में। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, तो बताएंगे 1932 में। ठीक है, अब बढ़ते हैं। 31 अक्टूबर 1929 को प्रसिद्ध इरविन घोषणा में शामिल था भारत के लिए एक अधिराज्य का दर्जा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तृतीय गोलमेज सम्मेलन है मेरे मित्र। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ 1922 में। सुभाष चंद्र बोस को हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष में चुना गया 1938 में। वह किसान विद्रोह जिसने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाग लिया, बारदोली सत्याग्रह। पूना समझौता 1932 में भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हस्ताक्षर हुए थे। CR दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया। कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई, वह था लाहौर अधिवेशन। खिलाफत समिति का गठन अली बंधुओं ने किया था बॉम्बे में 1919 में। वह घटना जिसके कारण गांधी जी के असहयोग खिलाफत आंदोलन को समाप्त किया, तो आप कहेंगे चौरी चौरा कांड। वह तटीय जगह शहर जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा, तो वह था आपका दांडी। कौन था मेरे मित्र? दांडी था। आगे लिखा है मेरे मित्र अगला क्वेश्चन, वह भारतीय संघ जिसका नेतृत्व चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने किया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट और रिपब्लिक एसोसिएशन। महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। गांधी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना की गई 1919 में। असहयोग आंदोलन शुरू किया गया 1920 में। और अब बात करते हैं गवर्नर जनरल और वायसराय से। जब 1993 में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, उस समय चार्ल्स कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल था। कहाँ का? तो बंगाल का। आगे लिखा है वह जिसने भारतीय दंड संहिता का मसौदा तैयार किया, जो बाद में भारतीय आपराधिक संहिता का आधार बना, वह था थॉमस वेबिलगटन मैकाले। ठीक है, गवर्नर जनरल कैनिंग के निर्णय लिया कि बहादुर शाह जफर जो था अंतिम मुगल शासक होगा और उसका मृत्यु के बाद उसका कोई भी वंशज राजाओं के रूप में मान्य नहीं होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे मित्र आपकी स्क्रीन पे कि कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें असहयोग आंदोलन अपनाया गया था, तो बोलेंगे नागपुर अधिवेशन 1920। ठीक है,
वह गवर्नर जनरल जिसके समय में सिंध का विलय ब्रिटिश राज्य में किया गया तो वो था लॉर्ड एलन बरो। आगे लिखा है रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की थॉमस मुनरो द्वारा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर सत्र महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया। आगे लिखा है 1833 में चार्टर एक्ट ने कहा कि गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया और उसने समस्त नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित कर दी तो वो बंगाल के, ठीक है। वह गवर्नर जनरल जिसने सती प्रथा को खत्म किया लॉर्ड बेटिंग थे। और आगे लिखा है बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली उपज थी तो वो था आपका क्लाइव के दिमाग की ये उपज थी, ठीक। किसके दिमाग की? तो क्लाइव के दिमाग की उपज थी मेरे मित्र, याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वह गवर्नर जनरल जिसने 1772 में प्रत्येक जिले में 2 अदालतें निर्मित की जिसमें से एक फौजदारी अदालत और दूसरी दीवानी अदालत थी, वो थे वारेन हेस्टिंग्स। वह प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार जिसे भारत के ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा कैसर ए हिंद स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था राजा रवि वर्मा को। भारत के महाराज्यपाल गवर्नर जनरल को पहली बार वायसराय की उपाधि 1858 में मिली। वो ब्रिटिश वायसराय जो 1884 में लागू किए गए इल्बर्ट बिल से संबंधित है तो बताएंगे लॉर्ड रिपन। और वह घटना जिसका संबंध लॉर्ड कर्जन से है बंगाल का विभाजन। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला किला बनवाया था फोर्ट सेंट जॉर्ज ने। और हड़प नीति किसने लाया था? तो लॉर्ड डलहौजी लाया था। और वह वायसराय जिसके शासनकाल के दौरान दांडी यात्रा हुई थी तो लॉर्ड इरविन था, ठीक है। और भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो ने। वह गवर्नर जनरल जिसके कार्यकाल में अंग्रेजों ने पैरामाउंटसी की नीति को अपनाया तो वो था आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है मेरे मित्र। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्नों की तरफ। अगला क्वेश्चन है 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी गई। कहाँ पे? तो पोर्ट ब्लेयर में। ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया गया लॉर्ड कैनिंग को। अब बात करेंगे नेताओं के उपनाम के बारे में। पंजाब केसरी तो ये लाला लाजपत राय को। भारत का लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल जी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में सरहदी गांधी तो अब बताएंगे अब्दुल गफ्फार खान जी को, ठीक है। आगे छद्म नाम जो है भानु सिंह का प्रयोग किया था किसने? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का वह नेता जिसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी जी को कहते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे लोकनायक के नाम से मेरे मित्र जयप्रकाश नारायण को बुलाया जाता था। अजात शत्रु गांधी जी ने नाम रखा था। अजात शत्रु किसकी? तो वो थे राजेंद्र प्रसाद जी को। और केसरी नाम बाल गंगाधर तिलक का नाम केसरी के नाम से इन्होंने पत्रिका शुरुआत की थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मेरे मित्र और अब हम बात करते हैं भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता था दादा भाई नौरोजी जी को। अब बात करेंगे पुस्तकें पत्र पत्रिकाओं के बारे में। पुस्तक है द बर्ड ऑफ टाइम, सॉन्ग ऑफ लाइफ, डेथ एंड द स्प्रिंग, सरोजिनी नायडू जी। द बुद्धा एंड हिज धम जो है पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब। 1920 में मूक नायक अखबार की शुरुआत बी आर अम्बेडकर जी ने की थी। भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू। और आगे लिखा है पुस्तक लाइफ डिफाइन के लेखक श्री अरबिंदो जी। वह पत्रिका जिसने महात्मा गांधी ने उल्लेख किया था कि वे चाहते थे कि संविधान ऐसा करे, वो है यंग इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब। और बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार किसने लिखा? तो अपने प्यारे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, ठीक है। अब बढ़ते हैं मेरे मित्र अगले प्रश्नों की तरफ। वह अखबार जिसका संपादन दादा भाई नौरोजी जी ने किया तो राफ्त गुफ्तार उसका नाम था। और आगे लिखा खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी, सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा। वह उपन्यास जिसमें भारत का राष्ट्रीय गीत परिलक्षित हुआ आनंद मठ में। और आर्कटीज होम ऑफ द वेदास बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखी। नील दर्पण के लेखक दीन बंधु मित्र थे। और आगे लिखा है बंगाल में नील के पौधों की खेती करने वाले किसानों पर उत्पीड़न को दर्शाने के लिए दीन बंधु मित्रा द्वारा नील दर्पण करता है, ठीक, उसमें लिखा गया था। आनंद मत पुस्तक का लेखक किसने किया? बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय जी ने। हिंद स्वराज बोलेंगे मोहनदास करमचंद गांधी जी ने। और आगे लिखा है गांधी जी के जीवन पर आधारित पुस्तक है सत्य के प्रयोग। आगे ज्योतिबा फूले द्वारा पुस्तक लिखी गई गुलामगिरी और मराठी भाषा में लिखी गई, ये भी याद रखेंगे। वह अखबार जो लाला लाजपत राय द्वारा शुरू नहीं किया गया तो यंग इंडिया नहीं शुरू किया गया। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो बोलेंगे ज्योतिराव फूले जी द्वारा शुरू किया गया, ठीक है मेरे मित्र। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है मेरे मित्र अगला क्वेश्चन है गुलामगिरी हो चुका है ज्योतिराव फूले द्वारा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी। पहली बार भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने किया। दलित वर्ग की स्थापना डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने की। और अब हम बात करेंगे विविध के बारे में, मिसलेनियस, ठीक है। आगे लिखा है आज़ादी के चंद रोज पहले
ठीक है। चलिए आगे लिखा है, आज़ादी के चंद रोज पहले मणिपुर के राजा महाराजा बोध चंद्र सिंह ने भारत सरकार के साथ आज़ादी संघ में अपनी सियासत के विलय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया था। इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान मार्च 1922 में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किसे किया गया? तो मेरे मित्र गांधी जी को किया गया था, ठीक है। आगे लिखा है, वर्ष 1853 में रेल लाइन बिछाकर बंबई को जोड़ा गया, तो ठाणे से जोड़ा गया। गांधी जी की राजनीतिक परामर्शदाता या गुरु सोच समझिए, वो थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले जी। तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह आंदोलन किया था, तो सी राजगोपालाचारी जी ने। पाइका विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो बक्सी जगबंधु द्वारा किया गया। ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, तो बताएंगे वो थी आपकी शिमला में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मेरे मित्र, देखें ध्यान से चीजों को, आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। आगे चलते हैं, तो अपना प्यार दिखाते रहें। वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार हर पूरे इस 10,000 प्रश्नों की सीरीज में आपके सामने लेके आऊंगा, ठीक है। चलिए आगे लिखा है, जब भारत को आज़ादी मिली तो उस समय जम्मू और कश्मीर का शासक कौन था? ठीक है, तो हरि सिंह थे। आगे लिखा है, प्रसिद्ध यात्री डूटर्टे बारबोसा निवासी कहाँ का था? तो पुर्तगाल का था। आईएएस में चयनित होने वाले पहले भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर जी। वाइकोम सत्याग्रह चलाया गया 1924-25 में, केरल में चलाया गया था। मद्रास राज्य का नाम तमिलनाडु में बदला कब गया? तो आप बताएंगे 1979 में, ठीक है, सॉरी 69 में। आगे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी। 1880 के दशक में प्रारंभ में आर्य महिला समाज की स्थापना की थी पंडित रमाबाई जी ने। 1876 में कलकत्ता में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई आनंद मोहन बोस द्वारा। और जमींदारों को किस भू राजस्व प्रणाली के तहत सरकार को एक निश्चित राशि के भुगतान के अधीन अपनी संपत्ति हस्तांतरित करने का अधिकार दिया गया? वो था अस्थायी समझौता, ठीक है। और लिखा है, सारागढ़ी की लड़ाई लड़ी गई कब? तो 1897 में लड़ी गई। कुछ क्वेश्चंस मैं इसीलिए कहता हूं इस वीडियो को देखना ना भूलें मेरे मित्र, क्योंकि आप थ्योरी कितना भी पढ़ लेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्वेश्चंस आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। ये एसएससी है, ठीक है। आगे देखिए, भारत में अहोम वंश का प्रशासन था किसका? तो बताएंगे असम राज्य पर। स्वतंत्र भारत का दौरा करने वाले पहले रूसी प्रधानमंत्री निकोलाई बुल्गानिन। बिहार को बंगाल प्रेसिडेंस के पृथक किए जाने के उपलक्ष्य में बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अंग्रेजों और चीन के बीच लड़ाई हुई थी, अफीम युद्ध, ठीक है। वह भारतीय जो जापान में डांटीगट्टन हाल स्कूल के संस्थापकों में से एक हैं, तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। आगे लिखा है, यहूदी धर्म संप्रदाय का एक पवित्र ग्रंथ है, तो तनाक है। कौन है? तनाक है। आगे लिखा है, भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत हुई थी, तो मेरठ में हुई थी। असम में अंग्रेजों की कर नीतियों को खिलाफ पथारू घाट किसान विद्रोह हुआ 1894 में। आगे लिखा है, प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध का अंत हुआ यान्डबू की संधि पर हस्तांतरित करने पर। आगे लिखा है, बांग्लादेश मुक्ति युद्ध समाप्त कब हुआ? तो 16 दिसंबर 1971 को। औपनिवेशिक काल में भारत के व्यापार की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता थी, तो निर्वात अधिशेष, ठीक है। निर्वात अधिशेष आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं मित्र, अब बात करते हैं लॉर्ड कर्जन द्वारा प्रकल्पित विक्टोरिया मेमोरियल जिस शहर की चरमोत्कर्ष वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता था, वह क्या है? तो वह कोलकाता में था, ठीक है। आगे लिखा है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ? तो कन्याकुमारी में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव चिन्ह हथौड़ा और हंसिया है। भारत की रियासतों के एकीकरण के निर्णायक भूमिका निभाई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। और आगे लिखा है मेरे मित्र, भारत में दहेज निषेध अधिनियम कब आया? तो 1961 में आया। ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय, तो दादा भाई नौरोजी साहब। और भारतीय सिविल सेवा के अर्हता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। आगे लिखा है, भारत शासन अधिनियम 1919 23 दिसंबर 1919 से लागू हुआ। यह अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के सिफारिश किए गए सुधारों को शामिल किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं मेरे मित्र, पहली बार वायसराय की कार्यकारी और विधान परिषद जैसी भारतीय प्रतिनिधित्व के लिए पेश किया गया, तो 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम था, ठीक है। आगे लिखा है, केंद्रीय सामाजिक कल्याण मंडल के संस्थापक अध्यक्ष थे जी दुर्गाबाई देशमुख। आगे लिखा है, भूदान ग्राम दान आंदोलन शुरू किया गया विनोबा भावे द्वारा। 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन से? तो मोहम्मद इकबाल थे। और 1905 में भारत माता की प्रख्यात छवि बनाई थी अवनींद्र नाथ टैगोर जी ने। किसके काल में राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहली गठबंधन सरकार का गठन किया गया? तो बोलेंगे मोरारजी देसाई के द्वारा। भारत में साम्यवाद के प्रणेता कौन थे? तो बोलेंगे MNR राय थे, ठीक है। 1951 में भूदान आंदोलन या भूमि उपहार आंदोलन शुरू किया विनोबा भावे जी ने। और आगे लिखा है, औपनिवेशिक शासकों के औपनिवेशिक क्षेत्रों में लोगों को शिक्षित करने के लिए उच्च शिक्षा प्रबंध नहीं किए गए, क्योंकि अधिक शिक्षित लोग विद्रोह कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल सेम हाल है, ठीक है। आगे
चौरी चौरा कांड किस आधुनिक राज्य में हुआ था? तो बोलेंगे यूपी में हुआ था, आपके आपके गोरखपुर में। भारत के उपनिवेश विरोधी आंदोलन के बढ़ने का परिणाम क्या था? तो मेरे मित्र वो था आपका एकता। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मेरे मित्र अगले प्रश्न के। कोई सत्याग्रही अहिंसा द्वारा विजय प्राप्त कर सकता है अत्याचारियों की अंतरात्मा को प्रभावित करते हुए। आगे लिखा प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच हुआ, कीमतें लगभग दोगुनी हो गई थी। ठीक है भाई, जब युद्ध होगा तो कीमतें दोगुनी तो हो ही जाएंगी। ठीक है, आगा खां महल स्थित है तो बताएंगे महाराष्ट्र में है। एडविन लुटियंस और हॉर्टक्स बेकर को दो आर्किटेक्ट हैं जिन्हें मेरे मित्र नई दिल्ली शहर का डिजाइन तैयार करने का श्रेय दिया जाता है। आगे लिखा है किंग जॉर्ज पंचम ने भारत का ताज ग्रहण किया था तो 1911 में। आगे लिखा है वह भारतीय व्यक्तित्व जिन्होंने ब्रिटिश सम्राट द्वारा सूरवीर या नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई थी, किंतु उन्होंने जलियांवाला नरसंहार के बाद इसे वापस कर दिया, तो वो थे आपके टैगोर साहब। आगे लिखा है वे जिन्होंने फांसी पर चढ़ने से पहले यह इच्छा व्यक्त की थी कि उनकी राख को भारत के पुनः संगठित होने के तक संभाल कर रखा जाए और एकीकरण के बाद उसे सिंधु में विसर्जित कर दिया जाए, वो थे आपके नाथूराम गोडसे साहब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे मित्र। बात करते हैं वह ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिसने 1932 में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान संप्रदाय की पंचायत की घोषणा की, तो जेम्स राम से मैकडोनाल्ड था। और तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने भारत की राजनीतिक शरण की मांग की 1959 में। और आगे लिखा है वह अधिनियम जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है, भारत शासन अधिनियम 1919। हमारा राष्ट्रगान जनगण मन अपनाया गया बांग्ला भाषा में। और आगे लिखा है स्वच्छता से अधिक महत्वपूर्ण है, यह कहा किसने? तो वो कहा गांधी जी ने। बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा गया, ये कहा था पंडित नेहरू जी ने। और माहेश्वरी साड़ी से संबंधित महारानी का नाम है अहिल्याबाई होलकर। जलियांवाला बाग निसंगता के खिलाफ अपनी नाइटहुड की उपाधि बार बार क्वेश्चन रविन्द्रनाथ टैगोर जी। और आगे लिखा है फ्रांसीसी शासन के 280 वर्षों के बाद 1954 में वह क्षेत्र जो भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना वो था आपका पांडुचेरी या पुद्दुचेरी, आप जो भी कहते होंगे। आगे लिखा है मेरे मित्र माइकल मधुसूदन दत्त पेशे से क्या थे? तो लेखक थे। खुर्दा विद्रोह हुआ था 1817 में। ब्रिटिश भारत का वह प्रांत जिसमें राजस्व एकत्रित करने की रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरू की गई, तो वो था दक्षिण भारत। आगे लिखा है 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी वीर पांड्या कट्टोबोम्मन थे तमिलनाडु राज्य के। वह क्रम जिसमें अंग्रेजों द्वारा व्यगवत का सिद्धांत या हड़प नीति के तहत राज्यों पर कब्जा किया गया, वो सतारा था, उदयपुर था और झांसी था। आगे भूदान और सर्वोदय आंदोलन के लिए जाना जाता है आचार्य विनोबा भावे जी को। और आगे लिखा है पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा की मृत्यु 1524 में कोच्चि में हो गई। आगे लिखा है वह आयोग जिसकी रिपोर्ट पर अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1935 आधारित है, तो मैकाले का मिनट। आगे लिखा है रॉयल टाइटल एक्ट 1876 में पारित होने के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो बेंजामिन डिज़रायली था। मुझे पड़ी लाठियां भारत में ब्रिटिश शासन के ताबूत पर आखिरी कील साबित होगी, यह बात कही थी लाला लाजपत राय जी ने। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मेरे मित्र वंड गांव का मेरे मित्र जो है का सम्मेलन, वंड गांव का सम्मेलन हुआ था तो बताएंगे 1779 में। वर्ष 1779 में प्रसिद्ध रोहिल्ला युद्ध में रोहिल्ला को हराया था अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने। स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो राजकुमारी अमृता कौर थी। और भारत में प्रशासन को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के द्वारा ब्रिटिश सम्राट के हाथों में सौंप दिया, तो कब सौंपा? तो 1858 में सौंप दिया था। ठीक है, तो मेरे मित्र चलिए देखिए, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको चैनल पर नए हो तो मेरे मित्र चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन रखें, क्योंकि देखिए मैं ये पूरी किताब 10,000 प्रश्नों की किताब आपके सामने लाऊंगा। अगर ये आपने पढ़ लिया तो समझिए हर एग्जाम क्रैक करेंगे आप। क्यों? क्योंकि मेरे मित्र इसमें सारे प्रीवियस ईयर भरे पड़े हैं। ठीक है, तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब देखिए मैं बात करूंगा, चलिए अब हम आखिरी टॉपिक पर बात करते हैं। इतिहास का आखिरी टॉपिक जो है वह है विश्व का इतिहास। ठीक है, देखिए ध्यान से लिखा है अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध से जुड़ा हुआ व्यक्ति था जॉर्ज वाशिंगटन था। जर्मन साम्राज्य को छोड़कर अन्य बड़े साम्राज्यों के पतन के हिस्सेदार राष्ट्रवाद है। रोमन गणराज्य जो 509 ईसा पूर्व में 27 ईसा पूर्व तक कायम रहा का तख्तापलट अगस्टस ने किया, जो कि जूलियस सीजर का दत्तक पुत्र तथा उत्तराधिकारी था। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य उच्च कुल में जन्मे सैन्य नायक जिसके अधीन रोम साम्राज्य वर्तमान ब्रिटेन और जर्मनी तक फैल गया, वो था जूलियस सीजर। मेसिडोन राज्य में के वह राजा जिसने कई सैन्य अभियान किए और उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया और ईरान तथा भारत में ब्यास तक के क्षेत्र में को जीत लिया, तो वो था आपका सिकंदर। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक असीरिया के साम्राज्य के अधिकांश भाग पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था, वो था ईरानियों ने। आगे लिखा है टिबेरियस जो रोम सम्राटों की लंबी कतारों में दूसरा था, वह गोद लिया हुआ पुत्र था तो अगस्टस का। ठीक है,
अगस्टस ने इसे गोद लिया था। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है कि 1949 में माओ के नेतृत्व में हुए सामाजिक राष्ट्रवादी क्रांति के बाद स्थापना हुई चीनी जनवादी गणराज्य की। नेपाल देश का संस्थापक माना जाता है पृथ्वी नारायण शाह को। और आगे लिखा है जानकू जीवन के उत्सव में रूप में मनाया जाने वाला एक अनूठी सांस्कृतिक प्रथा है नेपाल की। आगे लिखा है पाकिस्तान की वह जनजाति जो वजीरी नृत्य पारंपरिक नृत्य करती है वो पश्तून है। और चीन गणराज्य के पहले राष्ट्रपति सत्ययान सेन है। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई हुई 1944 में। बेस्टिक जेल पर जनता के हमले की घटना ने जन्म दिया फ्रांस की क्रांति को। और सोवियत संघ कब टूटा तो बोलेंगे 1991 में सोवियत संघ टूटा था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं मेरे मित्र। किस देश ने 19वीं शताब्दी में सार्वभौमिक मताधिकार दिया तो वो है न्यूजीलैंड। और आगे लिखा है नेपोलियन की पराजय हुई थी वाटरलू के युद्ध में। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने लोकतांत्रिक संविधान अपनाया 1787 में। फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित था टीपू सुल्तान। दुनिया के मजदूर एकजुट हों का नारा संबंधित था रूसी क्रांति से। और साम्राज्यवाद से पहले काल में कैलिको के नाम से जाना जाता है कपास को। ठीक है। आगे लिखा है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कूट भाषा को समझने वाले जो एलन ट्यूरिंग के चित्र को बैंक ऑफ इंग्लैंड के 50 पाउंड के नोट पर चित्रित करने का निर्णय लिया है। ठीक है। आगे लिखा है मेरे मित्र वह नेता जिनको बंदी बनाकर प्रसिद्ध यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल रोबेन आइलैंड में रखा गया वो कौन था तो नेल्सन मंडेला थे। और आगे लिखा है भारत में मंदिर स्थापत्य शैली नहीं है तो गोथिक शैली नहीं है। ठीक है। तो मेरे मित्र देखा कैसे हमने पूरे इतिहास के प्रश्नों को मैंने कैसे कवर किया। और अब हम बात करेंगे मेरे मित्र राज्य व्यवस्था के बारे में। ठीक है मेरे मित्र। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही मेरे मित्र। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। और 10,000 प्रश्नों की ये सीरीज चलिए मेरे मित्र। अगर 10,000 प्रश्न आपने कर लिया तो भैया जीएस कहीं छूटेगी क्या? नहीं छूटेगी। तो मेरे मित्र तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मेहनत समझते हो तो मेरे मित्र शेयर करें, लाइक करें वीडियो को और अपने दोस्तों के पास भेजना ना भेजें, भूलना ना भेजें। और हमारा सपोर्ट करें, हम आपका सपोर्ट करेंगे मेरे मित्र। तो आपके लिए रोजाना वीडियो लाता हूँ। और मेरे मित्र थोड़ा अपना प्यार दिखाते रहें। मिलेंगे मेरे मित्र अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।